नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी जानते हैं जो हमें कड़ी मेहनत और कभी हार न मानने के जज्बे की असली ताकत दिखाएगी। ये कहानी है रमेश की। जी हाँ, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि उस हिम्मत की कहानी है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। तो शुरू किया जाए। सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो रमेश से और जानते हैं कि आखिर उनका ये सफर शुरू कहाँ से हुआ था। रमेश की दुनिया बहुत अलग थी। वो एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुए थे, जहां जिंदगी का मतलब था खेतों में जीतोड़ मेहनत। संसाधन मतलब रिसोर्सेस लगभग ना के बराबर थे और भविष्य कैसा होगा किसी को नहीं पता था। लेकिन जानते हैं, इन मुश्किलों के बीच भी रमेश के मन में एक उम्मीद की लौ जल रही थी, पढ़ाई करने की, कुछ बनने की। और बस इसी सपने को पूरा करने की जिद ने उनकी जिंदगी के सबसे बड़े संघर्ष की शुरुआत कर दी। तो उनकी रोज की जिंदगी थी कैसी, जरा सोचिए। एक तरफ तो दिन भर खेतों में पसीना बहाना ताकि घर चल सके, और दूसरी तरफ रात को जागकर किताबों में डूबे रहना, मतलब हर दिन एक तोहरी लड़ाई। और सबसे बड़ी बात क्या थी पता है? उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। हर एक दिन बिना रुके बिना थके वो बस अपने काम में लगे रहे। यही उनकी पहचान थी। लेकिन कहानी हमेशा सीधी सीधी तो नहीं चलती है ना। कहानी में एक मोड़ आता है जब ऐसा लगने लगता है कि सिर्फ मेहनत करना ही शायद काफी नहीं है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या सिर्फ मेहनत करते रहना ही कामयाबी की गारंटी है? रमेश की कहानी हमें बताती है कि शायद नहीं। इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी रमेश को बार बार नाकामी का मुंह देखना पड़ा, एक के बाद एक। ये वो वक्त था जहां बड़े बड़े लोग हिम्मत हार जाते हैं, टूट जाते हैं। पर यहीं से कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा शुरू होता है। ये असफलता के आगे घुटने टेकने की नहीं, बल्कि अटूट संकल्प की जीत की कहानी है। ये बस एक छोटा सा वाक्य है ना? लेकिन इसमें जो ताकत है वो बहुत बड़ी है। बार बार गिरने के बाद भी रमेश ने फैसला किया कि वो फिर से उठेंगे, फिर से कोशिश करेंगे। देखिए, ऐसे मोड़ पर ना हर किसी के सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है हार मान लेने का, और दूसरा वो रास्ता है जो रमेश ने चुना, जहां हर ठोकर मंजिल की तरफ एक और कदम बन जाती है। और आखिरकार उनकी जिद और मेहनत रंग लाई। उन्होंने वो सब कुछ हासिल किया जिसका सपना उन्होंने कभी देखा था। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर इरादा पक्का हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो चलिए अब रमेश की कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमें कामयाबी के बारे में ऐसा क्या सिखाती है जो हम सब पर लागू होता है। तो अगर इस पूरी कहानी का निचोड़ निकाला जाए तो हमें कामयाबी का एक बहुत ही साफ फॉर्मूला मिलता है। असल में ये 3 चीजें हैं जो किसी भी बड़ी कामयाबी की नींव होती हैं। पहला, एक मजबूत संकल्प जो आपको गिरने ना दे। दूसरा, निरंतर प्रयास, मतलब लगातार कोशिश करते रहना। और तीसरा, जाहिर है, कड़ी मेहनत। इन तीनों के बिना कोई भी बड़ा सपना हकीकत नहीं बन सकता। और आखिर में ये कहानी हम सबको एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अपने सपनों को सच करने के लिए कोई भी इंसान किस हद तक जाने के लिए तैयार है।